क्या कहूँ, आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना मुझे बांध सा लिया है। किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। तो आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा। प्रोग्राम मेरी खास दोस्त के साथ घर पे बुलाया है और सरप्राइज भी देने वाली है। तो विक्रम, हाँ? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज हम अंदर चल सकते हैं? चलो। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। क्या हुआ सुमन, अचानक से तबीयत खराब हो गई? असल में आज कैंट में बहुत काम था, तो शायद थोड़ा थक गई हूँ। आई एम रियली सॉरी विक्रम, पर क्या हम कल बात करें प्लीज? इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ओके? या और हाँ, थैंक यू सो मच सुमन फॉर अ लवली इवनिंग। आइसक्रीम इज हियर। कंचा, आइसक्रीम लाने में कोई इतना टाइम लगाता है? ऐसी चीजों में ना इतना ही टाइम लगता है बहन। क्यों, है ना विक्रम? अब कंचन, एक काम करते हैं ना, सुमन को आराम करने देते हैं और मैं तुझे बताता हूँ। नीचे चल, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। श्रवण अभी भी टेरेस पे? एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। ये तो वही ड्रेस है जो मैंने। तुम्हारा दिया पहला गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है श्रवण। यस कैप्टन मल्होत्रा, सब ठीक है? कोई इमरजेंसी? मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी मिलकर। श्योर, चोट के बारे में बात करनी है, करेक्ट? नहीं, नहीं, फिर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे सिर्फ काम के लिए फोन किया करो। बात अगर विक्रम के बारे में हो तो वो तो कर सकता हूँ। विक्रम? काफी मेहनत की ना आज तुमने सजने संवरने में, कोई कसर ही नहीं छोड़ी विक्रम के लिए ना। कैप्टन मल्होत्रा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि पेशेंट्स मेरे पर्सनल मैटर में अपना टाइम वेस्ट करें। सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच अगर कुछ बातें क्लियर हो ही जाए ना तो अच्छा है। कल आपके ऑफिस में मिलते हैं, शार्प एट 11। एंड कैप्टन, डोंट बी लेट। हाँ, फिर से मत कहना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे सिर्फ काम के लिए फोन किया करो। प्रॉमिस करो श्रवण कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे।
डॉक्टर हूँ तो अपने पेशेंट्स में इंटरेस्ट सिर्फ उनकी बीमारी तक रखती हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आई रियली डोंट केयर। आप तो उस दिन पंजाबी नहीं लड़ा रहे थे और अभी कैप्टन श्रवण मल्होत्रा दी 9th। आगे बढ़ना है कि बस अब 9 पे ही खेल खत्म। सर ऐसे तो आप खुद को ही चोट का ही तो इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि अब कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के आगे बढ़ जाने का वक्त आ गया। कैंट जाना मुझे। विक्रम को पहले से जानते थे या जानबूझ के उससे दोस्ती बढ़ाई ताकि? जानबूझ के। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम तो चाहोगे ही ना कि विक्रम और मेरे बीच रिश्ता खराब हो जाए। पर अगर तुम्हारा मुझे से डराने का प्लान है तो? मैं तुम्हें डराऊंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सुमन? बस इतना ही जानती हो क्या मुझे? पता नहीं कि मैं कभी तुम्हें ठीक से जानती भी थी कि नहीं। पर मैं तो जानता था ना सुमन तिवारी को, इसलिए देखकर ही हैरान हूं कि तुम्हारी इतनी छोटी सोच कब से हो गई। मेरी सोच छोटी नहीं बल्कि याददाश्त अच्छी है। कहो कि तुम ऐसा नहीं कह सकते। अपने बारे में तुम्हारे मुंह से झूठी बातें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। पहले जो था अब वो नहीं हूं मैं बदल गया हूं। और अब जो हूं ना उसका तो तुम आइडिया भी नहीं लगा सकती। इसलिए बस इतना कहूंगा कि अपनी ये छोटी सोच बदलो, क्योंकि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं विक्रम के लिए आया। विक्रम के लिए? हाँ, विक्रम के लिए। तो खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो अब। और एक बात, विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, कम से कम उसे तो हर्ट मत करना। विक्रम ने मुझे अपना दोस्त कहा है और मेरे लिए शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैं विक्रम से दूरी बना के रखूंगा और तुमसे भी। तो आज के बाद सिर्फ काम की बात करेंगे, वो भी प्रोफेशनली। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि विक्रम मेरे पापा के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, पर इसमें उसकी क्या गलती अगर उसे कोई बहकाकर उसका फायदा उठा रहा हो। तो तुम्हें डराने का या तुम्हारे रिश्ते बिगाड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है, बस यही बताना था मुझे। तुम्हारे कंधे पे फिर से चोट आई है क्या? खून निकल रहा है श्रवण? कुछ नहीं, छोड़ो। छोड़ो मतलब? तुम्हारा कंधा मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, मेरा कंधा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। और मैं यही कहना। हाँ हाँ समझ गई, तुम्हें मेरी नहीं विक्रम की फिक्र है। वैसे मुझे भी तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे कंधे की चिंता है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। अब चलो मेरे साथ। थैंक्स, पर अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। सर, कैप्टन मल्होत्रा के कंधे पे फिर से बहुत चोट आई है और वो मुझे चेक नहीं करने दे रहे। अगर खुला घाव हुआ तो? राइट सर। कैप्टन, शर्ट। घाव खुल गया है सर। ये कैसे हुआ? सर, वो गलती से चोट लग गई थी। सॉरी सर,
पर कैप्टन मल्होत्रा का जख्म सूख रहा था, ठीक हो रहा था। और हालांकि स्टिचेस खुलने से इस तरह के भरे हुए घाव खुलते नहीं हैं, अनलेस उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़ा हो। डॉक्टर सुमन, ये घाव जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। ये क्या लापरवाही है कैप्टन? मुझे आपके सीईओ को रिपोर्ट भेजनी है। प्लीज अपना ख्याल रखिए। यस सर। सुमन, इनकी ड्रेसिंग कर दो। जय हिंद सर। बैठो हाँ। सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम तो शुरू से सिर्फ अपना काम कर रही थी ना। वैसे डॉक्टर होने के बाद भी शायद तुम्हें ये नहीं पता कैप्टन तिवारी, कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो बैठे बिठाए खुल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, है ना? डन। आई नो तुम दर्द में हो, जो पेन किलर्स मैंने उस दिन लिखे थे वो ले लेना, ओके? और श्रवण, मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा घाव खुल गया, बस दोबारा मत करना। ओहो कैप्टन, कब कम? हाँ बैठो बैठो। ऐसी सरप्राइज दिया करो यार, अच्छा लगता है। एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लोगे, कॉफी चाय क्या लाऊं? कुछ नहीं, थैंक्स। क्या बात है कैप्टन यार, थोड़ा सीरियस लग रहे हो। ऑल ओके? नहीं नहीं, बस तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाया था तो। थैंक यू। पर अभी क्यों बर्थडे पे दे देते यार? मैं ऐसे अचानक बिना बताए आ गया, तुम बिजी तो नहीं थे ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बस वो केस के बारे में बताया था ना जो मेरे लिए बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट है, बस उसी की तैयारी चल रही है, नथिंग एल्स। टेल मी। केस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पता है श्रवण, तुम मुझे क्रेजी बोलो या पागल बोलो, बट कसम से यार मुझे पता है क्या लगता है, हमारी ये दोस्ती है ना, इसे होना ही था। तकदीर में ही लिखा था शायद। और पता है तकदीर में अभी क्या लिखा है? अभी तकदीर में लिखा है कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाने वाला है। सो कैप्टन, स्ट्रॉन्ग कॉफी और लाइट? मैंने तो सुना था कि वकीलों की नजर बड़ी तेज होती है, पर आपने तो अपने दोस्त को पहचाना ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं, बिल्कुल अच्छे से पहचानता हूं अपने दोस्त को। मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है और आर्मी में कैप्टन है। और उसका नाम है कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। सन ऑफ देवराज मल्होत्रा। वही देवराज मल्होत्रा जिनके खिलाफ आप बड़ा केस लड़ रहे हैं, और मैं वही श्रवण मल्होत्रा जिसके बाप पर देशद्रोह का इल्जाम है।